हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। राशियों का प्रेडिक्शन चल रहा है जिसमें हम देखेंगे कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपका पार्टनरशिप भी अगर है, ठीक है, तो वो कैसा जाने वाला है नवंबर मंथ में। और आज हम राशि लेने वाले हैं एयर साइन की तीनों राशियों की। फर्स्ट राशि हम लेंगे जेमिनाई। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तीन राशियां होती हैं ये एयर साइन की। तो आज हम लेंगे जेमिनाई, जिसे कि मिथुन राशि भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज मिथुन राशि वालों का प्रेडिक्शन करेंगे कि नवंबर मंथ उनका लव रिलेशनशिप कैसा जाएगा, उनका यूनियन, रीयूनियन, ठीक है, कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, क्या रहेगा, रहने वाला है अपने पार्टनर के साथ में। तो जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइस। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि का कैसा रहेगा नवंबर मंथ रिलेशनशिप वाइज। एक कार्ड मैं और लूंगी। शो द वर्ड द रियल यू। देखिए, अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लूज हो रहा है अभी, या फिर नवंबर में आप मंथ करें, तो आपको अपने कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा और सारी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना पड़ेगा। यू आर गुड इनफ। देखिए, आप बहुत अपने आप में ही परिपूर्ण हैं। आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर किसी रिलेशनशिप को लेकर या किसी चीज को लेकर अगर आप प्रॉब्लम में हैं, तो नवंबर मंथ में वो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। आपको किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत नहीं है। तो आप इस एनर्जी से बाहर आएंगे कि आपको किसी पे डिपेंड, यानी कि आप किसी की ऑब्सेसिव एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई गाइस। मे भी हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप को लेकर या फिर किसी पर्सन को लेकर काफी नवंबर मंथ में काफी ऑब्सेसिव हो सकते हैं। तो वही नहीं करना है आपको। अपने ऑब्सेशन को, अपने जो फीलिंग्स हैं किसी के लिए ज्यादा ऑब्सेसिव वाली, उससे बाहर निकलना हो पड़ेगा गाइस नवंबर मंथ में। तो थोड़ा सा आप किसी के लिए इमोशनली ड्रेन हो सकते हैं। ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान एंड द प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। देखिए, आप में भी हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप की वजह से काफी दिनों से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आप ना थोड़ा सा जो भी आपने प्लानिंग कर रखी है अपनी लाइफ को लेकर, वो आप प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको नवंबर मंथ में यह है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने आप में बना के रखना पड़ेगा और ऑब्सेशन एनर्जी से बाहर निकलकर अपने जो भी प्लान किए हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, उनको पूरा, मतलब उनको प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो नवंबर मंथ में कुछ ना कुछ सॉलिड स्टेप जरूर से लेना पड़ेगा गाइस। कॉन्फिडेंस लाइए अपने आप में, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप को सोच सोच कर काफी दिनों से थोड़ा सा परेशान मुझे नजर आ रहे हैं। तो नवंबर मंथ में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अपने आप में ये समझना पड़ेगा कि आप में सब क्वालिटीज हैं। आप किसी के बिना भी रह सकते हैं। आप सब काम बिना किसी की हेल्प के कर सकते हैं। यू आर गुड इनफ, ठीक है। तो ये फीलिंग में आपको रहना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नवंबर मंथ में आप किसी चीज को याद करके, किसी पर्सन को याद करके काफी ऑब्सेसिव एनर्जी में जा सकते हैं। और देख लेते हैं आपके नवंबर मंथ में क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। नवंबर मंथ जेमिनी राशि कैसा रहेगा रिलेशनशिप वाइज। सॉरी गाइस। Page of Pentacles, Five of Pentacles, High Priestess, King of Pentacles, sorry, Knight of Pentacles and द फाइव। देखिए, नवंबर मंथ में ध्यान रखिएगा, कोई आपसे चीटिंग कर सकता है, कोई आपसे बातें छुपा सकता है, ठीक है। तो कोई आपको स्टॉक भी कर रहा है, और नवंबर मंथ में भी स्टॉकिंग एनर्जी आई है गाइस। तो डेफिनेटली कोई आपसे बातें छुपा सकता है। तो अपने आँख कान सब खुले रखिएगा नवंबर मंथ में, ठीक है। आपकी तरफ किसी का फ्रेंडशिप का ऑफर आ सकता है गाइज। एक छोटा ही प्रपोजल या फ्रेंडशिप का ऑफर कोई करके आपकी तरफ आगे आ सकता है, ठीक है। आप किसी रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, जो कि रिलेशनशिप आपको काफी बर्डनाइज कर रहा था, जिसकी वजह से आप अपने फाइनेंस पे, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो वो चीज छोड़कर आप आगे बढ़ सकते हैं गाइज, ठीक है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन की चीजें आपके सामने आए जो कि काफी दिनों से छुपी हुई थी। आपको लगता था कि डाउट की एनर्जी में आप उस पर्सन के ऊपर थे, तो वो चीजें आपकी
सामने आ सकती है। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको काम मतलब आपकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छा काम करेगी नवंबर मंथ में। किसी पर्सन की रिलेटिव आपके सामने आ सकती है गाइज़, और आप उस चीज़ को छोड़कर, किसी रिलेशनशिप को रिलीज़ कर कर छोड़कर किसी और की तरफ आगे बढ़ सकते हैं और एक सॉलिड ऑफ़र किसी की तरफ कर सकते हैं। तो काफ़ी दिनों से अगर आप परेशान थे, हैरान थे, स्टक थे किसी रिलेशनशिप में, किसी चीज़ में, तो वो छोड़कर आगे बढ़कर आप एक नए प्रपोज़ल की तरफ बढ़ सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड भी आप कुछ अपना स्टार्ट कर सकते हैं गाइज़। तो फाइनेंशियली भी अपना कोई आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ये रिलेशनशिप के लिए रीडिंग कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी तरफ प्रपोज़ल आ सकता है किसी का, या फिर आप किसी को जस्ट अ फ्रेंड या फिर रिलेशनशिप में आने के लिए बोल सकते हैं। एक नया रिलेशनशिप की शुरुआत आपकी तरफ, आप किसी की तरफ कर सकते हैं। हेल्थ इश्यू आपको थोड़ा-सा हो सकता है गाइज़, थोड़ा-सा हेल्थ अपनी सँभाल के रखिएगा नवंबर मंथ में। ठीक है, तो जो भी आप डिसीज़न लेंगे वो आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि आपकी इंट्यूशन के थ्रू आप लेंगे। मे बी हो सकता है कि पहले किसी के प्रेशर में आकर, या फिर किसी और, जैसे लंबा चला आ रहा था रिलेशनशिप में, लेकिन आप उस रिलेशनशिप में खुश नहीं थे, स्टक थे। लेकिन नवंबर मंथ में आप अपनी विज़डम का इस्तेमाल करेंगे, और करना भी चाहिए, ये एडवाइस भी है आपके लिए। तो आपकी इंट्यूशन के थ्रू जो भी आप निकल कर आएगा, आपका विज़डम के थ्रू जो भी डिसीज़न आएगा, वो आपके लिए अच्छा भी होगा, और वो आपको लाइफ लॉन्ग स्टेबिलिटी ही देकर जाएगा। चीटिंग से बचिएगा गाइज़, लोग आपको चीट कर सकते हैं, कोई आपके पीठ के पीछे बुराई कर सकता है, और आपका क्रेडिट किसी और को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, नवंबर मंथ जेमिनी राशि सोच समझ कर ही डिसीज़न लीजिएगा, और सोच समझ कर ही किसी रिलेशनशिप में जाइएगा, और रिलीज़ करेगा किसी रिलेशनशिप को, फिर ही किसी रिलेशनशिप में जाने की सोचेगा। लेकिन जो भी होगा वो आपके ग्रोथ के लिए होगा, और वो पूरा लाइफ टाइम स्टेबिलिटी ही लेकर आएगा। ठीक है, अब थोड़ा-सा एंजल्स की एडवाइस आपके लिए देख लेते हैं गाइज़, कि आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने एडवाइस कार्ड निकाल दिए हैं, फिर भी मैं 1-2 एडवाइस, जो आप जिस भी सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करते हैं, मानते हैं, वो आपको क्या करने को कह रहे हैं, नवंबर मंथ में आपको क्या करना चाहिए। बी असर्टिव, आपको आशावादी रहना। देखिए, मैंने बोला ना, आपको अपना कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। कुछ भी सिचुएशन हो, रिलेशनशिप में हो, पार्टनरशिप में हो, कुछ भी है, कुछ रिलीज कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं सोच के, तो आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अपना नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है, फॉरगिवनेस, अब में भी हो सकता है कि आप किसी को फॉरगिव करें तो रिलेशनशिप ठीक हो जाए, या किसी को फॉरगिव करके आगे बढ़ जाए, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो फॉरगिवनेस के लिए या तो आपके पास में कोई आ सकता है आपसे माफी मांगने के लिए, या फिर आप किसी से अपॉलॉजी फ़ील कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफ़िनेटली फ़ॉरगिवनेस का कोई सीन हो सकता है। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, हो सकता है कि आप अगर बहुत परेशान हैं, स्टक है, जैसे मैंने बोला ना, आप नया कोई रिलेशनशिप की तरफ जा सकते हैं। तो एंजल्स ने भी बोल दिया है कि यस, आपके लिए अगर आपकी इंट्यूशन के थ्रू आपको लगता है कि हाँ, ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक रहेगा, ये रिलेशनशिप आपको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, तो आप न्यू डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं। अब ये आपकी पार्टनरशिप भी हो सकती है गाइज़। फाइनेंस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड भी ये पार्टनरशिप हो सकती है, जिसको कि आप छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी एनर्जी, एंड ये थी रीडिंग गाइस, जेमिनी राशि नवंबर मंथ में आपका कैसे जाने वाला है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, वहां जाके कांटेक्ट करें, ओनली व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।